भोपाल के ठेगड़ी भवन में लोक सेवा केंद्र कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विनोद रिछारिया एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री मधुकर सांवले एवं कई जिले से आए हुए पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संगठन की मांगों को लेकर विचार किया गया एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज हमारे लोक सेवा केंद्र का स्थापना दिवस मनाया गया है। उसमें आज हमारी बैठक हुई है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। जो हमारा लोक सेवा केंद्र कर्मचारी संघ है, उसकी हम लोग की जो जॉब सिक्योरिटी है वो मतलब क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्योंकि वो हम लोग के पास नहीं है। किस तरीके से पेमेंट मिल रही है आपको? कहाँ परेशानी आ रही है आपके लिए सरकार से? जैसे सर 3 साल बाद कोई भी ठेका निविदा है तो वो 3 साल बाद नया ठेकेदार आता है, तो वो जो पुराने एम्प्लॉय रहते हैं तो उनको निकाल देते हैं। तो जो जॉब वो रहता है तो 3 साल बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं, और जहां हम लोग को रोजगार मुहैया कराना चाहिए वहीं 3 साल बाद हम लोग का रोजगार छूट जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठेकेदार कोई भी रहे, निविदा किसी की भी रहे, लेकिन एम्प्लॉय वही रहे। इस विषय में आपने कभी किसी अधिकारी या मंत्री या मुख्यमंत्री से कभी ज्ञापन दिया है क्या? जी सर, मैंने 2-3 बार ज्ञापन दिया है। अपने सहकारिता मंत्री को भी दिया है सर, और मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, अपने यहाँ आए थे तो। आपकी समस्या निराकरण कुछ है अभी तक? तो सर कोई जानकारी नहीं। फिर अगला कदम क्या रहेगा आपका? अब आज इसी उसमें अपने लोक सेवा केंद्र कर्मचारी संघ संबद्धता भारतीय मजदूर संघ के इस महामंत्री जी से आए हैं, इसी विषय में चर्चा की है कि हमारा जो ज्ञापन है तो मुख्यमंत्री सर तक पहुँचाया जाए। लोक सेवा केंद्र कर्मचारी संघ की आज स्थापना दिवस था, उसके संबंध में आज हमने ये बैठक रखी थी। कहाँ से इसमें आपके कर्मचारी आ गए? अभी 8 जिलों के लोग आए हुए हैं और ये लोक सेवा केंद्र के कर्मचारी हैं जो उपस्थित हैं। तो किस किस विषय पे आपकी चर्चा हुई यहाँ पे? हमारी 2 ही विषय हैं। 2 विषय हैं कि मतलब जॉब सिक्योरिटी और एक पे सिक्योरिटी, मतलब एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए और दूसरा जॉब जो हम लोग कर रहे हैं उसकी एक सिक्योरिटी रहे। अभी कितना वेतन दिया जा रहा है? अभी तो वैसे 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसा। इसमें क्या अपना गुजारा हो जाता है कि परिवार गुजारा कर सकते हैं आप? क्या आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि तो क्या फिर 5000 में कल्पना तो फिर किस तरीके से आप अपना गुजारा कर रहे हैं? हम लोग अब पैतृक संपत्ति हमारे पास, पिताजी लोग हैं, फैमिली सपोर्ट है, इसलिए तो गुजारा कर पा रहे हैं, नहीं तो गुजारा भी नहीं कर पाते। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? अगर आपकी सरकार मांग नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा आपका? सरकार से ये चाहते हैं कि एक प्रदेश एक निविदा हो, या फिर जो भी निविदाकार हो तो पुराने जो कर्मचारी पहले से लगे हुए उनको काम से ना निकालें, प्लस एक जॉब सिक्योरिटी रहे, और वेतनमान जो है कलेक्टर दर के अनुसार किया जाए। इस साल 2023 में ही नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। क्या अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो इसका क्या असर आप 2023 में पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। लोक सेवा केंद्र जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर डे 300 से 400 पब्लिक आती है। मतलब लोक सेवा केंद्र कर्मचारी पब्लिक 300 पब्लिक पर डे फेस करता है, तो आप समझ सकते हैं। क्या आप कोई अगली प्रक्रिया का आंदोलन करने की है क्या? आंदोलन अगर नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में हम लोग आंदोलन करने के लिए सक्षम है। नहीं सर, नहीं मानेंगे तो प्रदेश मजदूर संघ के साथ हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है सर। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 मध्य प्रदेश से जब से ये अधिनियम लाया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश के निवासियों को जितने भी ये सेवाएं हैं वही सिंगल विंडो के माध्यम से प्राप्त हो। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इस जन कल्याणकारी योजना में मध्य प्रदेश के सभी जिला केंद्र, तहसील, विकासखंड स्तर तक लोक सेवा केंद्र संचालित है। लोक सेवा केंद्र वेंडर के माध्यम से चलाए जा रहे हैं और ये सारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इन सारे आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में भारतीय मजदूर संघ की अपनी ये यूनियन है। देखने में ये आ रहा है कि इन कर्मचारियों को मुख्य रूप से दो समस्याओं से इनको जूझना पड़ रहा है। नंबर 1 कि जो टेंडर, जैसे अभी महामंत्री जी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया से गुजरने के बाद में जब इनका ठेकेदार बदल जाता है तो पूरे वर्कर बदल जाते हैं। भारतीय मजदूर संघ का ऐसा मानना है कि जहाँ स्थायी प्रकृति के काम है, परमानेंट नेचर के जो वर्क है, वहाँ पर कर्मचारी वही रहे, भले ठेकेदार बदल जाए, जैसे और अन्य विभागों में अभी प्रचलित है। विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, विद्युत विभाग में 10-10, 12-12, 15-15 साल से आउटसोर्स के वही कर्मचारी है, जबकि ठेकेदार बदले हैं।
वही प्रक्रिया ये इसमें हमारे लोक सेवा केंद्र पर भी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, यह भी एक विषय प्रमुखता से सामने आया है कि प्रदेश के 52 जिलों में इनका जो न्यूनतम वेतन है उसमें भिन्नता है। कहीं 5,000 मिल रहा है, कहीं 7,000 मिल रहा है, कहीं 8,000 मिल रहा है, कहीं 4,000 मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और इन कर्मचारियों का शोषण है। भारतीय मजदूर संघ शासन से मांग करता है कि ठीक है, आउटसोर्स के एम्प्लॉई है तो ठेकेदार भले ही बदल जाए लेकिन कर्मचारी वही रहे। और दूसरा यह है कि जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम अधिनियम के तहत जो इनका न्यूनतम वेतन है उसका पालन करते हुए और इनको न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। यदि ऐसा, अभी तो आग्रह कर रहे हैं, आवेदन निवेदन हम सभी, चूँकि हम लोग बहुत ही अनुशासित संगठन के लोग हैं, एक बार 2 बार सारे आवेदन निवेदन हुए हैं। सरकार यदि इस ओर समय रहते ध्यान नहीं देता है, निश्चित ही आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए सरकार खुद ही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेगी।